जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसटीआर वर्सेज एससीओ ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा और कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है और जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाकर सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहां पे आपको 2,92,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप फाइनल काउंट स्क्रीन पे देख लीजिएगा और वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। सेम यूजर नेम यही होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप फेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है एडिलेड ओवल एडिलेड में, और ये विकेट बल्लेबाजों के मुफीद माना जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप यहां पे स्कोरिंग देखें तो 170 से 90 के आसपास स्कोरिंग होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट के 7 मुकाबलों में 5 मैचेस बैटिंग फर्स्ट वाले टीम ने यहां पे जीता हुआ है। तो ये तो यहां का रिकॉर्ड है, लेकिन है तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट, लेकिन थोड़ा सा टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए पर्थ की टीम फॉर्म में है, उनके बल्लेबाज अगर पहले बैटिंग करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो अच्छा खासा 190 के आसपास स्कोरिंग कर सकते हैं। स्ट्राइकर्स बिना राशिद खान के होने वाली है, वहीं स्ट्राइकर्स की टीम कुछ खास फॉर्म में नहीं है, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट उतना मतलब नहीं रखेगा, क्योंकि ज्यादातर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ज्यादा स्कोरिंग ना करें। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान दिया कीजिए। जैसे अभी स्टार्स और रेनेगेट्स का मैच था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है, तो फर्स्ट मैच में अच्छा खासा स्कोरिंग हुआ, लेकिन सेकंड मैच में जब दोनों कमजोर टीमों थी तो एकाएक स्कोर आप देखे होंगे डाउन हो गया, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, जब बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है तो स्कोर करेगा कौन, भले ही बल्लेबाजों के मुफीद विकेट हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। यहां पे पर्थ पहले बैटिंग करेगी तो अच्छा खासा स्कोरिंग देखने को मिलेगा, स्ट्राइकर्स करेगी तो हो सकता है बहुत ज्यादा स्कोरिंग देखने को ना मिले। अगर हम बात करें लास्ट 7 बिग बेस्ट मैचेस की इस ग्राउंड पे, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें आप अगर देखें तो हरिकेन्स की टीम पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाई। उनके जो 2-3 अच्छे बल्लेबाज थे वो जल्दी आउट हो गए, तो 126 बना पाई, लेकिन स्ट्राइकर्स ने चेज डाउन कर लिया। बाकी सारे मैचेस में आप देखिए 187 बनाए, 165, 208 बनाए, 169 बनाए, 181 बनाए, 175 बनाए, और इवन थंडर्स ने 232 भी इसी ग्राउंड पे बनाया हुआ है। सिक्सर्स भी 186 पे 5 बनाई है। तो बल्लेबाजों को यहां पे मदद मिलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक ठाक स्कोरिंग भी करते हैं। बस यही है कि बल्लेबाजों को फॉर्म में होना चाहिए, अगर अच्छा खेलेंगे तो यहां पे स्कोरिंग मोस्ट ऑफ द मैचेज में होता रहता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो स्कॉचर्स ने 10 मुकाबले जीते हैं, स्ट्राइकर्स ने 9 मुकाबले जीते, लेकिन यहां पे कंप्लीटली स्कॉचर्स की टीम फेवरेट दिखाई दे रही है और आपको उसी हिसाब से टीम बनाना है। ये हिस्टोरिकल डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, करंट फॉर्म, करंट क्या है टीम ऑन द पेपर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्राइकर्स टीम के प्रीव्यू की। तो बहुत ही खराब फॉर्म चल रहा है, अभी तक 3 मैचेस जीते हैं 11 मैचेस में, और इस मैच में इनको एक बड़ा झटका भी लगा है। इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप स्पिनर राशिद खान अपने देश वापस चले गए हैं, तो वो नहीं खेलेंगे, और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है इस टीम के लिए। उनके जगह हालांकि इन्होंने एक साइनिंग किया है इयान कॉग्बिन को, जिनके बारे में बहुत से लोग जो T20 ब्लास्ट फॉलो करते होंगे उनको मालूम होगा। इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट के कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं, और उसके अलावा हंड्रेड्स में भी 1-2 अच्छा इनिंग अभी खेला था। तो ठीक ठाक बल्लेबाज है, तो उनके आने से बैटिंग सेक्शन को तो मजबूती मिलेगा, लेकिन बॉलिंग सेक्शन अब थोड़ा सा इनका और गड़बड़ हो गया है। टीम में चेंजेस की बात करें तो जो इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कॉनवे की जगह डी वॉरेल को खिलाएगी टीम, जिससे इनका बैटिंग डेप्थ थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि राशिद खान के जाने से एक बैटिंग डेप्थ भी खत्म हुआ है। वॉरेल ठीक ठाक हिटिंग कर लेते हैं, तो हो सकता है वॉरेल खेले, और वॉरेल अगर खेलेंगे तो 8वें नंबर पे बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये एक बॉलिंग सेक्शन में चेंज हो सकता है, क्योंकि कॉनवे ने अभी तक कुछ खास नहीं किया है। बाकी राशिद खान की जगह फवाद अहमद को आना चाहिए,
बैटिंग ऑर्डर में एक चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये है कि एच हंट मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 5 पे आएंगे और कॉकबेन से टीम ओपन करा सकती है। अगर एच हंट ओपन करते हैं तो कॉकबेन फिर मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 या 4 पे आएंगे, तो फिर सबका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो जो भी फाइनल बैटिंग ऑर्डर आएगा आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एच हंट कुछ खास नहीं कर पाए तो कॉकबेन ओपन करेंगे, जो कि उनका यूजुअल पोजीशन ओपन होता है या तो वन डाउन होता है, तो उस पोजीशन पे उनके चलने के और अच्छे चांसेस रहेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली टीम मैनेजमेंट कॉकबेन को ओपन कराएगा और एच हंट थोड़ा सा नीचे जाएंगे। तो ये बैटिंग ऑर्डर में इनका चेंज हो सकता है। अगर बात करें टीम के मेन बॉलर्स की तो ये 4 पूरे ओवर करेंगे और 5वें जो है एम शॉर्ट हैं, जो कि पूरे ओवर करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये था इनका। अगर हम बात करें तो टीम कंपोजिशन, यहां पे डेथ ओवर्स की बातें करते हैं तो डेथ ओवर देखिए सिडल कंफर्म करेंगे और अगर वारेल खेलते हैं तो वो करेंगे, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली कॉनवे को करना चाहिए अगर कॉनवे खेलते हैं तो। जो भी बॉलिंग कंपोजिशन होगा उस हिसाब से मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कौन डेथ ओवर्स करने वाला है। तो ये इनके टीम का पूरा प्रोबेबल 11 है। अगर बैटिंग देखेंगे तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, बॉलिंग भी उतना खास नहीं है। एक सिडल अच्छे हैं और दूसरा कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देगा, एक फवाद अहमद का थोड़ा बहुत नाम है, नहीं तो बॉलिंग में भी ये टीम काफी कमजोर है। टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं एम शॉर्ट, थोड़ा सा एवरेज ऑलराउंडर है लेकिन कई बार इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस दे देते हैं। 4 ओवर पूरे बॉलिंग कर रहे हैं इस समय, तो टीम के 5th बॉलिंग ऑप्शन है। ओपन करेंगे, बैटिंग विकेट है तो बॉल बल्ले पे आसानी से आना चाहिए। हालांकि ये हर बॉल भाजते रहते हैं, कोई लगा कोई नहीं लगा। अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हर बॉल भाज रहे हैं, उसी में कुछ लगता है तो अच्छा खासा, मतलब अगर टाइमिंग ठीक ठाक हो गया तो ठीक ठाक स्कोरिंग कर जाते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कम टोटल पे ही आउट होते हैं। बहुत बड़ा स्कोर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन 20-30 कभी भी आपको बना के दे सकते हैं। उसके अलावा बॉलिंग बैकअप भी रहेगा, 4 ओवर करेंगे तो वहां पे विकेट भी एक आंख मिल सकता है और ये टीम के सबसे इंपॉर्टेंट फील्डर हैं और कई बार अच्छे खासे कैचेज भी इनके पास जाते हैं। तो ये ट्रिपल रोल अदा करते हैं, उस हिसाब से आपको पॉइंट देते हैं, इसीलिए मस्ट हैव पिक होंगे। और इवन कैप्टेंसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं। बस यही दिक्कत है कि ये ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो, ना बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर है, ना ही इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं। लेकिन जब आप तीनों रोल इनका एक साथ ले लें तो आपके लिए एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे। लेकिन कैप्टन बनाने पे हमेशा इन पे रिस्क रहेगा, वो ये कि ये तीनों डिपार्टमेंट में फ्लॉप हो सकते हैं। मतलब फील्डिंग में कैचेज नहीं गए और विकेट टेकिंग बॉलर उतने हैं नहीं और बैटिंग में उतने कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए एक डिसेंट पिक कैप्टेंसी ऑप्शन में रहेंगे। अभी तक का फॉर्म ठीक ठाक ही कहेंगे, 29.2 के एवरेज से 292 रन है, जिसमें 2 इनिंग बढ़िया है, बाकी सब में कुछ खास नहीं किया। 11 मुकाबलों में 4 विकेट है, जिसमें मोस्ट ऑफ द विकेट पिछले मैच में आया था जो कि एक कमजोर टीम थी उसके अगेंस्ट, और वो अच्छा खासा प्रेशर में टीम आ गई थी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। अगर आप चाहें तो कैप्टन बना सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो वो उतना कुछ खास आपको नहीं दिखाई देगा। 20.3 का एवरेज है बैटिंग में, हेड टू हेड वेन्यू पे 23 का एवरेज है। बॉलिंग से कुछ खास उतना परफॉर्मेंस इस टीम के अगेंस्ट नहीं रहा है। फिर आते हैं यान कॉकबेन, ये आपके लिए अच्छे पिक होंगे। उसका रीजन है टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं और इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा टॉप 10 रन स्कोरर में इनका नाम रहता है। टेक्निकल बल्लेबाज अगर आप इनका देखें एवरेज भी T20D में तो 33.28 का है। हालांकि करंट फॉर्म अगर देखें तो वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करने आएंगे या तो नंबर 3 पे आएंगे, तो उस हिसाब से काफी इनको हाईली रेट किया जाता है डोमेस्टिक सर्किट में। तो ये आपके लिए स्मॉल लीग में ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। इस विकेट पे आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत बड़े हिटर नहीं है, लेकिन एक साइड से एंकर करते हुए ठीक ठाक स्कोरिंग करने का मादा रखते हैं। फिर आते हैं जैक वेदरार्ड, बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, कुछ खास टाइमिंग नहीं हो रहा है। इवन जब ये खेल भी रहे हैं तो रन ए बॉल बना रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट भी नहीं है, जबकि ये अटैकिंग बल्लेबाज माने जाते हैं और T20 के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर माने जाते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस फॉर्म जो है वो उतना अच्छा इस सीजन में नहीं रहा है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, कभी कभार इंपैक्ट वाला इनिंग खेल सकते हैं, क्योंकि है तो टैलेंटेड बल्लेबाज। और टैलेंट देखिए बस यही है कि 5-6 मैचेस किसी का बल्ला शांत होगा फिर चल जाता है, जैसे मैथ्यू वेट का आपने देखा होगा। तो टैलेंटेड प्लेयर को आप बैक कर सकते हैं, तो जो लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। बस यही है कि टाइमिंग उतना अच्छा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। इस सीजन 18.8 के एवरेज से 188 रन बनाया हुआ है। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही ठीक ठाक है, हेड टू हेड 26.5 का है और वेन्यू 31.6 का एवरेज है, और बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है। ये परफॉर्मेंस इनके टैलेंट को इंडिकेट नहीं करता है। फिर आते हैं जोनाथन वेल्स, टेक्निकल बल्लेबाज, और जो इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर। बस यही है कि बहुत बड़ा इनिंग नहीं खेलते, लेकिन 30-40 ये मोस्ट ऑफ द टाइम बना के जाते हैं। ओवरऑल स्मॉल लीग में एक डिसेंट पिक रहेंगे। इनके टीम के मोस्ट इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, 30.3 के एवरेज से 303 रन कर चुके हैं इस सीजन। हेड टू हेड वेन्यू देखें दोनों ही ठीक ठाक है, हेड टू हेड 24 के आसपास है, वेन्यू पे ऑलमोस्ट 36 का एवरेज
एवरेज है, टेक्निकल बल्लेबाज है और नंबर 4 पे आ रहे हैं, तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे। अगर ये बैटिंग पोजीशन नंबर 4 से और नीचे चला जाता है तब आप इनको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं एच हंट। काफी इनका लॉन्गर फॉर्मेट में नाम रहा है, काफी अपने स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ खास लिमिटेड ओवर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बॉलें भी बीट कर रहे हैं और कुछ मतलब बीच में इक्का दुक्का को छोड़ दे तो बहुत अच्छा से बॉल को टाइम भी नहीं कर पाए हैं, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा अगर ये ओपनर मेंशन होते हैं तो, क्योंकि काफी इनको हाईली रेट किया जाता है और मतलब 4 डे मैचेज में इन्होंने इंप्रेशन भी अच्छा खासा छोड़ा हुआ है, तो आप एक आध जीएल टीम में इनको ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। एक लिस्ट मैच खेले उसमें 61 का एवरेज रहा है। टी के लिए अभी तक इंप्रेस किया अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे होता है तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग करने का स्कोप नहीं रहेगा, आराम से छोड़ सकते हैं। एच नेल्सन ये भी कुछ खास बल्लेबाज नहीं है, हालांकि हेड टू हेड वेन्यू अच्छा दिखाई देगा, लेकिन कुछ खास प्लेयर नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं पीटर सिडल, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर, अच्छा खासा यॉर्कर्स है इनके पास, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट भी कराते हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग दिया नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि डेथ में अगर इनकी फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आ जाती है तो उसमें और भी अच्छा खासा विकेट लेने के चांसेस रहते हैं, तो आपके लिए ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आ गई तब तो आप इनको छोड़ ही नहीं सकते, उसका रीजन है कि वहां पे ये बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आ गई तो इनको इवन जीएल में कैप्टन भी कर दीजिएगा। स्मॉल लीग में कैप्टन करना मुश्किल, थोड़ा सा रिस्क वाला होगा, क्योंकि बर्थ की टीम अच्छी है, तो हो सकता है वो बंडल्स में जो विकेट लेते हैं वो ना ले, लेकिन 1 या 2 विकेट कभी भी आपको दे के जा सकते हैं, खासकर फर्स्ट इनिंग में। तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आया तो मस्ट हैव पिक, इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन जीएल में। कुछ लोग अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल लीग में भी कैप्टन कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग में भी ठीक ठाक पिक रहेंगे, लेकिन कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क मत लीजिएगा। एक आध विकेट कभी भी आपको सेकंड इनिंग में दे सकते हैं। बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है। इस सीजन 11 मुकाबलों में 18 विकेट है, जिसमें मोस्ट ऑफ द विकेट फर्स्ट इनिंग में आया है, और उसका सिंपल सा रीजन है इनकी टीम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाई है, तो सेकंड इनिंग में इनको ज्यादा अटैक करने नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में जब डेथ में अटैक कर रहे हैं तो वहां पे बंडल्स में विकेट लेके जा रहे हैं। अगर बात करें हेड टू हेड वेन्यू की, तो हेड टू हेड 6 मुकाबलों में 4 विकेट है, वेन्यू पे 29 मुकाबलों में 47 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद आते हैं एश थॉर्नटन, थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज, लेकिन पिछले मैच में काफी इंप्रेस किया था, एक्स्ट्रा पेस जनरेट कर रहे थे 145 समथिंग के आसपास, और ओवरऑल ठीक ठाक लाइन लेंथ दिखा था, तो एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा लॉन्गर रन दीजिए, देखिए कैसा बॉलिंग रहता है, तब आप लेने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन रहेंगे। अगर हम बात करें लिस्ट है तो वो उतना इंप्रेसिव नहीं रहा है। उसके बाद आते हैं एच कॉनवे, अपने वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए हैं। आराम से इनको जीएल में ट्राई कीजिए, वो भी तब जब फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग हो। अगर वायरल नहीं खेलेंगे तो ये डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, तो क्या पता एक आध मैच में अच्छा खासा विकेट ले जाए, तो जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। वेन्यू पे 7 मुकाबले खेले हैं, 7 विकेट है। फिर आते हैं डी वॉरेल, काफी टैलेंटेड गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है बहुत विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है। स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देते हैं, लाइन लेंथ बढ़िया रहता है, और शुरुआत के 1-2 ओवर्स में जब इनकी बॉलें जब विकेट से मूवमेंट मिलता है तब ये कई बार अनप्लेएबल हो जाते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। उसका रीजन यही है कि शुरुआत में बल्लेबाज ज्यादा अटैक करने नहीं जाते, आराम से खेलने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए विकेट टेकिंग उतने नहीं रहते, और पावर प्ले में वैसे भी कई एजेज आराम से निकल जाते हैं, तो यह बात ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल ये एवरेज पिक ही होंगे। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, फर्स्ट इनिंग में अगर इनका बॉलिंग आता है और तब ये हो सकता है डेथ में बॉलिंग कर जाए, चांसेस अच्छे खासे रहेंगे, तो उस केस में आप स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा सा रिस्की वाले पिक ही रहेंगे, क्योंकि वही डेथ में 1 ओवर करेंगे और उसमें अगर विकेट नहीं मिला तो फिर बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, इनको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आएगा तभी लीजिएगा। हेड टू हेड की बात करें, 10 मुकाबलों में 12 विकेट है, वेन्यू पे 6 मुकाबलों में 7 विकेट, और इस सीजन 5 मुकाबलों में 5 विकेट लिया है। उसके बाद आते हैं फवाद अहमद, कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए हैं तो विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन लास्ट के 2 सालों से थोड़ा सा विकेट टेकिंग नेचर में इनका मतलब कि कमी आया है, रन बचाने के लिए ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिकल मोस्ट ऑफ द मैचेज में होते हैं, विकेट इनको बहुत ज्यादा नहीं मिला है। आप स्मॉल लीग में तो आपके लिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। उसका रीजन है स्ट्राइकर्स की अगर टीम मतलब अगर सेकंड इनिंग में कई बार स्पिनर्स अच्छे खासे पिक हो जाते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब उनकी टीम मजबूत हो। इनकी टीम कमजोर है तो फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बहुत कम शायद स्कोरिंग करे, और फिर दबाव नहीं रहेगा तो इनको हिट भी ज्यादा नहीं करने जाएंगे, तो विकेट मिलने के चांसेस कम है। कुछ लोग जीएल में सेकंड इनिंग में ट्राई करना हो, बॉलिंग आती है तो कर लीजिएगा। बाई चांस अगर इनकी टीम ने अच्छा खासा स्कोर कर दिया तो उस केस में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन करंट फॉर्म जैसा चल रहा है और जैसा इनका टीम का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं होने वाले। हेड टू हेड वेन्यू भी कुछ खास नहीं है। एच कॉनवे इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद लियाम स्कॉट ये भी नहीं खेलेंगे, कुछ खास इनका भी परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, आराम से छोड़ सकते हैं। वेस अगर बाहर हो गए तो हमने ऑलमोस्ट इनके सारे प्लेयर्स को कवर कर लिया है।
तो दोस्तों बात करते हैं स्कॉचर्स टीम की। बहुत ही जबरदस्त टीम है, वैसे भी नंबर 1 पे चल रहे हैं और सामने एक कमजोर टीम है, तो जीतने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो आपको सारे स्ट्रेटजी छोड़ के बस एक ही स्ट्रेटजी फोकस करना है। वन साइडेड विनिंग इनके टीम का होना चाहिए, तो उस हिसाब से टीम बनाने की कोशिश कीजिए। इस सीजन जो परफॉर्मेंस रहा है अगर हम बात करें तो 10 मुकाबले जीते हैं 12 मैचेस में, और इवन इनके 1-2 इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है तब भी परफॉर्मेंस अच्छा है। जाय रिचर्डसन नहीं है, मिशेल मार्श नहीं है, जॉस इंग्लिश नहीं है, कॉलिन मुनरो नहीं है, उसके अलावा भी टिमल मिल्स वापस चले गए, तब भी टीम का प्रदर्शन बहुत ही जवाब है। तो बात करते हैं प्रोबेबल 11 की स्कॉचर्स की। तो अभी एक न्यूज आया है कि एम केली कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ गए, इसलिए वो नहीं खेलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टीम का सेटअप आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मोस्ट प्रोबेबली लांसे मोरिस को उनके जगह खेलना चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है डी मूडी भी उनके जगह खेल जाए, लेकिन चांसेस मोरिस के ज्यादा है क्योंकि अभी तक 2 मैचेस खेल चुके हैं। तो ये आपको इनका प्रोबेबल 11 दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में पिछले मैच में हॉब्सन ने ओपन किया था, उसके अलावा इवांस 1 डाउन और टर्नर 2 डाउन पे थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। बाकी जो मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेंगे तो वो देखिए ताए, मोरिस, पी हैट्जोग्लू और जे बेरेंड्रॉप, ये 4, और उसके अलावा एस्टन अगर, ये 5 इनके मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेंगे। जरूरत पड़ी तो एक आध ओवर हार्डी कर सकते हैं और एक आध ओवर टर्नर भी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस उसके कम रहते हैं। तो ये 5 जो है इनके मेन बॉलर्स होने वाले हैं। डेथ ओवर्स की बात करें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ताए तो कंफर्म है लेकिन उनके साथ कौन करेगा, तो उसके चांसेस अच्छे खासे हैं कि जब इनके पास स्पेशलिस्ट कोई डेथ ओवर का नहीं रहता है तो डेथ ओवर में जाते हैं जेसन बेरेंडॉर्फ। और अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। उतने विकेट टेकिंग नहीं रहते लेकिन ये इतने टैलेंटेड गेंदबाज हैं कि शुरुआती ओवर्स में इनसे बॉलिंग करवा दिया जाता है, स्विंग होती है बॉलें, लेकिन जब ये डेथ में जाते हैं तो इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अब ये ठीक ठाक पिक रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो डेथ ओवर्स ताए और बेरेंडॉर्फ आपको मोस्ट प्रोबेबली करते हुए दिखाई देंगे, हालांकि मोरिस को यूज कर सकते हैं लेकिन चांसेस उसके कम हैं। तो ये था इनके टीम का कंपोजिशन। आगे चलते हैं टीम ब्रेकअप पे, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कर्टिस पैटरसन, टेक्निकल बल्लेबाज और ठीक ठाक फॉर्म चल रहा है। हालांकि लास्ट के 3-4 मैचेस से कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक इंप्रेस किया अपने बैटिंग से। सामने टीम भी कमजोर है, तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपकी टीम में रहेंगे। इस सीजन 28.55 के एवरेज से 275 रन किया है। हेड टू हेड केवल 25 का एवरेज है, लेकिन वेन्यू पे 48 का एवरेज है। ओवरऑल आपके लिए डिसेंट पिक रहेंगे। फिर आते हैं निक हॉब्सन, काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए पिछले मैच में और अच्छा खासा स्ट्रोक मेकर दिखाई दे रहे थे। 46 का स्कोर किया और ओवरऑल इनका T20 डी रिकॉर्ड भी देखें तो वो भी 33 का है। मतलब टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, आपके लिए एज ए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। कभी भी एक साइड से एंकर करते हुए ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। और ओवरऑल देखिए सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक भी कमजोर है, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। टीम कमजोर है सामने वाली, तो जो लोग रिस्क लेना चाहें इनको ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सेकेंड इनिंग में अगर इनकी बैटिंग आती है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि टर्नर को ड्रॉप करने का जो लोग रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि शायद टर्नर की उतनी ज्यादा बैटिंग ना है, सामने वाली टीम कमजोर है, तो ये हो सकता है इंपैक्ट वाला इनिंग खेलते, ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा। एडिलेड की बैटिंग उतनी मजबूत नहीं है, तो सेकंड इनिंग में आप इनको ट्राई करने का रिस्क ले सकते हैं टर्नर की जगह। और जो लोग वैसे भी ट्राई करना चाहें तो स्मॉल लीग में ले सकते हैं। फिर आते हैं एल इवांस, टेक्निकल बल्लेबाज, और पिछले मैच में मैंने सीधे बोला था कि देखिए 1 डाउन पे अगर ये बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए। उसका रीजन है काफी इंप्रेसिव बल्लेबाज हैं। बस यही था कि कुछ खास इस सीजन उतना परफॉर्मेंस नहीं किया था, शुरुआत के मैचेस को छोड़ दे, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। पिछले मैच में आपने देखा होगा बहुत लोगों ने ड्रॉप किया था, हमने लिया था। तो ओवरऑल ये अच्छे पिक होंगे। प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकेट कीपिंग भी यही करने वाले हैं, उससे भी पॉइंट दिलाई देंगे। मतलब कि अगर आप रिस्क लेना चाहें तो इनको कैप्टेंसी ऑप्शन में रख सकते हैं, कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। और बल्लेबाज शानदार है। ओवरऑल इस सीजन 31 के एवरेज से 246 रन कर चुके हैं। फिर आते हैं एस्टन टर्नर, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, काफी नीचे आते थे इसलिए ज्यादा मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब नंबर 4 पे आ रहे हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे, अच्छे हिटर हैं और T20 के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। बस यही था कि बैटिंग ऑर्डर जब नीचे था तो उतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब आराम से अपना गेम खेल रहे हैं। देखिए फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए तो बैटिंग आनी है, उस केस में मस्ट हैव पिक। सेकंड इनिंग में सामने वाली टीम कमजोर है तो सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है, तो हो सकता है लास्ट में 20-30 रन बचा रहे तब बैटिंग आए। तो अंटिल अनलेस की बॉलिंग अगर ना करें, कोई सरप्राइजिंग एंट्री बॉलिंग में ना ले, तो ये इनसे ज्यादा मतलब कि ये तब उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। तब आप इनके जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर को या हॉब्सन को प्रीफर कर सकते हैं अपने टीम में। तो ये सब थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिएगा। इस सीजन 28.55 के एवरेज से 257 है और जब नंबर 4 पे बैटिंग करने आए 47 और 69 का स्कोर कर चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा क्योंकि काफी नीचे आते थे, तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रहता था। फिर उसके बाद एरन हार्डी अभी तक अपने बैटिंग से इंप्रेस किया है, लेकिन देखिए बैटिंग ज्यादा आती नहीं है, बॉलिंग भी ज्यादा नहीं मिलता है, आराम से
छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं एस्टन अगर, ओवरऑल बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं, बैटिंग से बैकअप देते हैं, लेकिन मैं बैटिंग ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं, टीम भी सामने कमजोर है। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो उस केस में बैटिंग आ सकती है क्योंकि हिटिंग करने जाएगी टीम, तब लास्ट में कुछ बॉलें खेलने को मिल सकती है। और अच्छे गेंदबाज हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। मोस्टली मैं आपको बोलता हूं ये सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहां पे सामने वाली टीम कमजोर है तो इनको आप फर्स्ट इनिंग में भी आराम से ले सकते हैं। चालाक गेंदबाज है और कभी भी ठीक ठाक विकेट लेके जा सकते हैं। इस सीजन परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है, 23.6 का एवरेज है, 118 रन बनाया हुआ है और 12 इनिंग में 14 विकेट ले चुके हैं। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्राइकर्स प्रेशर रहेंगे, इनको हिट करने जाएंगे, उस केस में बंडल्स में विकेट ले सकते हैं। तो सेकंड इनिंग में अगर इनकी बॉलिंग आती है तो आपके लिए एक ठीक ठाक सी और बीसी के चॉइस इवन स्मॉल लीग में होंगे। जीएल में जरूर कैप्टन कर लीजिएगा, कभी भी बंडल्स में विकेट सेकंड इनिंग में बॉलिंग में ले सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, 9 मुकाबलों में 11 विकेट और वेन्यू पे 3 मुकाबलों में 3 विकेट। सी सेबर्ग अच्छे हिटर है लेकिन बैटिंग ज्यादा नहीं मिलता। फिर आते हैं एंड्रू ताय, विकेट टेकिंग बॉलर, कटर्स के लिए, वेरिएशंस के लिए, नकल बॉल्स के लिए जाने जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। मस्ट हैव पे इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे, कभी भी ये अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग आया तब तो डेथ में कंफर्म बॉलिंग रहता है, उस केस में आप आराम से सी या बीसी ऑप्शन में इनको स्मॉल लीग में रख सकते हैं। जीएल में आप इनको कभी भी कैप्टन कर सकते हैं। अगर बात करें इस सीजन परफॉर्मेंस की तो 12 मुकाबलों में 19 विकेट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बढ़िया है, 10 मुकाबलों में 12 और वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है। फिर आते हैं एम केली, विकेट टेकिंग बॉलर, पिछले मैच में इनको बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लिया था, लेकिन देखिए ये ऐसे गेंदबाज हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं, स्टंप टू स्टंप लाइन लेंथ रहता है, वेरिएशन थोड़ा बहुत करते हैं और जो सबसे ज्यादा इनका स्पेशलिटी है वो है यॉर्कर्स में, और इनके यॉर्कर्स बहुत ही अनप्लेएबल टाइप के होते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे और सामने टीम भी कमजोर है, आराम से इनको लीजिए। जीएल में एक आध टीम में कैप्टन भी कर सकते हैं। इस सीजन 6 मुकाबलों में 14 विकेट है, हेड टू हेड भी बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है, 5 मुकाबलों में 8 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं पीटर हैडजोग्लू, जो कि लेग स्पिनर हैं लेकिन बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। लेकिन इस मैच में पर्थ का कोई भी गेंदबाज आपके लिए अच्छा खासा विकेट दे सकता है कि सामने वाले टीम के बल्लेबाज थोड़ा सा एवरेज हैं और कुछ खास फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। बस यही है कि बहुत विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहें ट्राई कर सकते हैं। वो मतलब हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला फैक्टर होगा, क्योंकि सामने वाली टीम थोड़ी कमजोर है तो हो सकता है इनको विकेट मिल जाए। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है तब देखिए इन पे अटैक करने वो टीम जा सकती है, तो उस केस में आप इनको मतलब सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ जाती है इनकी अगर टीम की, तो आपके लिए और अच्छे थोड़ा सा पिक हो जाएंगे। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तो आप ट्राई कर सकते हैं, इवन फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट लेने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट बात है, जीएल में जरूर इनको ट्राई कर लीजिएगा, कभी भी ठीक ठाक विकेट सामने वाले टीम के अगेंस्ट लेके जा सकते हैं। इस सीजन 11 मुकाबलों में केवल 10 विकेट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मुकाबलों में 4 विकेट और इवन वेन्यू पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। फिर आते हैं लांसे मोरिस, थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज है लेकिन एक्स्ट्रा पेस जनरेट कर रहे थे, 145 के आसपास शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट भी हासिल कर रहे थे, लेकिन कुछ खास इनका रिकॉर्ड नहीं है। इस सीजन 4 मुकाबले खेले हैं, 11 ओवर बॉलिंग किया है, 2 ही विकेट मिला है, 4 मैचेस में केवल 1 मैच में विकेट मिला है। और जिस विकेट पे इनको विकेट मिला था अच्छा खासा, वो पिच उस मैच में काफी स्लो थी, पेसर्स को अच्छा खासा मदद कर रही थी, मूवमेंट था उस पे, और इसीलिए वहां पे मोस्ट ऑफ द पेसर्स सफल हुए थे। तो ये भी सफल हुए थे, नहीं तो कुछ खास गेंदबाज नहीं है। एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, उसका रीजन है कभी कभार एक तो डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस थोड़ा बहुत रहेंगे, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामने वाली टीम कमजोर है तो डेथ में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं डी मूडी, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, इनका जो मैचेस खेला है कुछ खास नहीं है, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, ओवरऑल खेलने के चांसेस कम है, खेलते भी हैं तो एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं जेसन बेरेनडॉर्फ, इनके टीम के सबसे टैलेंटेड गेंदबाजों में से एक। देखिए ये अगर डेथ में बॉलिंग करते तो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाते, लेकिन ज्यादा इनको डेथ में प्रीफर ना करके इनका जो मेन एबिलिटी है स्विंग कराना अच्छे पेस पे, उसका टीम यूज करती है और वहां पे इकोनॉमिकल भी रहते हैं। अलग बात है विकेट उतना नहीं मिल पाता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा पॉइंट देके जाते हैं। लेकिन इस मैच में परिस्थितियां डिफरेंट है, केली खेलेंगे नहीं, यानी ये मोस्ट प्रॉब्ली डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा कम ओवर बॉलिंग करेंगे। तो ओवरऑल ये आपके लिए स्मॉल लीग में एक ट्रम्प कार्ड पिक होने वाले हैं। सामने की टीम भी कमजोर है तो इवन शुरुआती ओवर्स में भी विकेट ले सकते हैं, और डेथ में चले जाते हैं तो इनके विकेट लेने के चांसेस अच्छे खासे इंक्रीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इस मैच में मस्ट हैव पिक रहेंगे। इस सीजन 9 मुकाबलों में 11 विकेट है, हेड टू हेड वेन्यू देखें तो वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हेड टू हेड पे रिकॉर्ड जबरदस्त है। डेथ में जाएंगे यानी विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट पिक ये आपके लिए होने वाले हैं।
तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। देखिए स्कॉचर्स फेवरेट्स है, उसी हिसाब से टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में कोई अच्छा नहीं है, एच नेल्सन को आपको लेना मजबूरी है, उन्हीं के साथ जाना होगा क्योंकि बाकी खेलेंगे नहीं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे कॉलिन मुनरो अवेलेबल नहीं है, कर्टिस पैटरसन एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे, उसके बाद एस्टन टर्नर भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे, लेकिन फर्स्ट बैटिंग आता है तो सेकेंड बैटिंग में आराम से आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। उसका रीजन है कि हो सकता है ज़्यादा बैटिंग ना मिले। उसके बाद मैंने इयान कॉकबेन को लिया हुआ है जो कि टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो मैंने इनको प्रीफर किया हुआ है। हालांकि थोड़ा सा फॉर्म इनका भी लास्ट के कुछ मैचों में बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, तो इनके साथ मैं जा रहा हूं। फिर इवांस मस्ट हैव पिक होंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे प्लस बैटिंग से भी आपको पॉइंट देके जाएंगे, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। नीचे तो कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पिक है स्मॉल लीग में है, वो है जोनाथन वेल्स जो कि काफी शानदार फॉर्म में है। इनको आप ले सकते हैं स्मॉल लीग में। मैं थोड़ा सा पर्थ के बॉलर्स को ज्यादा लेना चाहता था, इसलिए इनको नहीं ले पाया हूं, लेकिन स्मॉल लीग में बढ़िया पिक रहेंगे। जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं वेदराल को स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। जीएल में जरूर एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, काफी इंपैक्ट वाले बल्लेबाज माने जाते हैं, बस फॉर्म उतना अच्छा इस सीजन नहीं रहा है। ऑलराउंडर्स में चलते हैं तो एम शॉर्ट मस्ट हैव पिक होंगे, इवन एस्टन अगर भी मस्ट हैव पिक होंगे, दोनों को ही मैंने कवर किया हुआ है। शॉर्ट आपके लिए कैप्टनसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो एक इंपॉर्टेंट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास पीटर सिडल इंपॉर्टेंट पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, फर्स्ट बॉलिंग में इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। नीचे चलेंगे एंड्रू ताय मस्ट हैव पिक, ये हमेशा विकेट लेते हैं, इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी इस मैच में रहेंगे। उसके नीचे जेसन बेरेनडॉर्फ, हमेशा मैं इनको बोलता हूँ थोड़ा सा एवरेज पिक, लेकिन एक तो सामने कमजोर टीम है, दूसरा अब डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी न्यूज आया है कि एम केली रूल्ड आउट हो गए हैं, कोविड कॉन्टैक्ट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए थे, इसलिए वो नहीं खेलेंगे। तो बेरेनडॉर्फ के अच्छे खासे चांसेस हैं डेथ में बॉलिंग करने के, मतलब अब काफी इंपॉर्टेंट पिक हो गए। ऊपर से सामने वाली टीम भी खराब है। नीचे फवाद अहमद कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। उसके नीचे चलेंगे एम केली रूल्ड आउट हो गए तो नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं पी हेडजोग्लू, ये होने वाले हैं मेरे ट्रम्प कार्ड पिक। उसका रीजन है सामने वाले टीम का बैटिंग कमजोर है, फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है ये भी अच्छा खासा विकेट लेके जाए, और मैं पर्थ के जितने भी मेन बॉलर्स हैं उनको अब कवर करना चाहता हूं, तो इसलिए हेडजोग्लू के साथ भी मैं जाने वाला हूं। ये मेरे ट्रम्प कार्ड पिक रहने वाले। उतने विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन सेकेंड इनिंग में तो एक अच्छे पिक ऐसे ही हो जाएंगे क्योंकि सामने वाली टीम खराब फॉर्म में है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इनको हिट करने जाएगी। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, लेकिन मैंने इन पर रिस्क लिया हुआ है। आप इनके जगह चाहें तो कोई एक्स्ट्रा बल्लेबाज किसी को ले सकते हैं, जैसे कि एन हॉब्सन को चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम जिसके साथ मैं जा रहा हूं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो एम शॉर्ट एक सेफ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो उनको मैंने कैप्टन किया, लेकिन इनसे जो रिस्क फैक्टर रहता है इनके साथ वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो डेथ ओवर्स के बॉलर्स को और एल इवांस को इसमें कैप्टन कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट को कैप्टन किया है, एंड्रू ताय मेरे वाइस कैप्टन हैं, और उसके अलावा सीडल आपके लिए ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे अगर उनकी फर्स्ट बॉलिंग आती है। इवांस आपके लिए एक अच्छे खासे कैप्टनसी ऑप्शन इस मैच में हो सकते हैं, कीपिंग बैकअप दिलाएंगे। उसके अलावा अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर की सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप CRVC स्मॉल लीग में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। धन्यवाद।